नमस्कार प्यारे भारतवासियों। जब भी कैमरे के सामने आता हूँ तो भूल जाता हूँ मुझे क्या कहना है आपसे। बहुत सारे विचार आते हैं बट इस दरमियान भूल जाता है मुझे। अभी तुरंत मैंने खाना खाया, लंच किया मैंने और सोचा ज़रा इस माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपने प्यारे भारतवासियों के लिए कुछ बातें करूं। आप देख रहे होंगे कि बगल में घर बन रहा है तो वहाँ पे सारे जो हमारे मज़दूर भाई लोग हैं काम कर रहे हैं और पूरे मन धन से, तन मन धन से वो काम कर रहे हैं, बेखबर हैं दुनिया से और वो उनको नहीं पता कि मैं भी कहीं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या क्या लो। तो वो सब अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। सबको आज़ादी है, यही मेरे भारत की सबसे खूबसूरत प्यारा देश है। सबको आज़ादी है। आज़ादी इस बात की है कि जीतने के लिए जो भी किया जाए सब जायज़ है ना। तो आइए, सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों से जो लगाव है, जो प्यारे बच्चे हैं। अच्छा, बच्चे भी, जो प्यारे बच्चे हैं उनके माता पिता भी तरह तरह के, कई कई प्रकृति के माता पिता हैं। अब निर्भर करता है कि ऐसे माता पिता जो पढ़े लिखे हैं, अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए पिज्ज़ा बर्गर लाते हैं। ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों के लिए फल लेके आते हैं, फल सब्जियां लेके आते हैं। मतलब वो लोग भी फल से सब्जियां लेके आते हैं, पिज्ज़ा बर्गर वाले भी फल से सब्जियां लाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पिज्ज़ा बर्गर भी खिलाते हैं। वो चाउमीन हो गया, ये सब मैगी हो गया। और जब बच्चे जब बड़े होंगे, तबीयत ख़राब होगी उनकी, हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा कि अरे बच्चे का तो किडनी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और ये जानते हुए भी आप करते हैं। एक बच्चे जो गांव के हो गए, उनके माता पिता को पता ही नहीं है कि बच्चा मेरा स्कूल गया है कि खेत में काम कर रहा है। खैर, वो टीचर धन्य है जो बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ पर, और बच्चे बहुत प्यारे हैं, है ना। वर्षों में कई बार पढ़ाई करते हैं तो अपने अध्यापक को, अपने गुरुओं को फ़ोन करके बोलते हैं कि सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ढबरी के नीचे, ढबरी इट मीन्स की तेल, मिट्टी के दिए में तेल डाल के, मिट्टी का तेल तो मिलता नहीं आजकल, पहले हमारे टाइम हुआ करता था। तो बच्चे, कभी बिजली नहीं है, करंट नहीं है, तो टार्च बार के पढ़ाई कर रहे हैं। मोमबत्ती बड़ी मुश्किल से आती है, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 9, 10 रुपये की मोमबत्ती नहीं खरीद सकते वो लोग। आग जल रहा है, हम ठंड का मौसम, आग जल रहा है, हाथ ताप रहे हैं, तो बच्चे किताब लेके देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये हमारे देश की खूबसूरती है, प्यारा देश है अपना। दिल्ली में देखिए AQI लेवल कितना ज़्यादा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की ज़्यादा है। तो ये है दिल्ली की माननीय CM श्री रेखा जी, वो IQ EQ बोलती हैं। खैर, निकल जाता है मुझसे, समझदार तो नहीं है। तो बातें ये हैं कि लाइफ, ज़िंदगी में क्या है कि आप आए धरती पर तो घर बनवाइए, खूबसूरत घर बनवाइए, ज़मीन लीजिए, घर बनवाइए, लोग देखें, दिखावा करिए। बच्चों की शादी करिए तो खूब पैसे बरसाइए, नोट बरसाइए, पता चले। कई सारे होटल बुक करिए, यही सच्चाई है, फैक्ट है। एक गोंडा के माननीय सांसद जी हैं श्री बृजभूषण सिंह, एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी मुझे। वो कह रहे थे कि कई तरह के लोग हैं अपनी ज़िंदगी में, कैसे लोग उनको जानते हैं। किसी के पिता बहुत अच्छा काम किए तो लोग जानते हैं, किसी के ससुराल में बहुत अच्छा, ससुराल वाले बहुत स्ट्रांग हैं तो जानते हैं, किसी की पत्नी बहुत बड़ी है तो जानते हैं। लेकिन इनमें सबसे उत्कृष्ट
आदमी वो है जो अपने मेहनत से जो बनाया है, वो सबसे उत्कृष्ट आदमी है, तो पहले नंबर पे रहता है। बड़ा अच्छा लगा। तो सारे पॉलिटिशियंस जो भी हैं, चाहे बिहार के अनंत सिंह जी हुए, वो जीत गए, सब लोग के अंदर एक खूबी है। और पैसा जो नोट होता है बिना खूबी के नहीं आता है? जो कहे चाहे जितना भी अच्छा इंसान हो, पैसा नहीं है तो वो कुछ नहीं है। स्वर्गीय श्री धर्मेंद्र साहब जी कहे कि आदमी ज़मीन के नीचे धंसा हुआ हो, कितना भी नीचे धंसा हुआ हो, लेकिन उसके अंदर अच्छाई है तो बड़ा अच्छा इंसान है, वो फिर से खड़ा हो जाएगा। तो बस यही सब बातें थी, बहुत ढेर सारी बातें थी। क्या बातें थी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। तो ये है विद्वानता का प्रतीक, जो आगे बढ़ते हुए समय की धारा में आगे प्रबल रूप से एक बहुत तीव्र गति से बढ़ते हुए अपनी विद्वानता को सिद्ध कर जाए और नोटों की बारिश करते हुए दुनिया के सहज सामने खड़े होकर के सहज रूप से ये बता पाए कि यह बहुत ही महत्वाकांक्षी और उत्कृष्ट व्यक्ति हूँ। उस उत्कृष्ट व्यक्तित्व को परखते हुए इस आज का संसार कितना उसका मनोभाव, कितना उसका आदर सत्कार कर रहा है, उसके मन को समझ रहा है। और इस जगत में सारे पशु पक्षी, सारे इंसान, सारे जीव कितना प्रभावित हैं उससे। ये बात मैंने तब कहा जब श्री कृष्ण भगवान जी जब बांसुरी बजाते थे तो गाय भैंस चील कौवे सब लोग सुनते थे ध्यान से, कितनी सुंदर। उसी तरह से उस आदमी की विचारधारा, उस आदमी की विद्वत्ता, उस आदमी की उत्कृष्टता, उस आदमी की पुरुषार्थ कितना महान है, कितना लंबा है, कितने जीवनों परंत उसको याद किया जा रहा है। इस विशिष्ट प्रकृति के मानव को सही रूप से अगर आदर सत्कार मिलता जाए तो व्यक्तित्व अपने इंसान की परख को आगे बढ़ाते हुए सभी इंसान उसके प्रति नतमस्तक हो करके उसका आदर सत्कार भाव और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।